पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे ड्रैगन ने टाइटंस की इवल वर्जन को बाहर निकाला और उन्हें उनसे लड़ा दिया। और जब रॉबिन रेवन की तलाश में एक चर्च में पहुंचा, उसे रेवन तो मिलती है लेकिन काफी छोटी, जो उसे भूल चुकी है। और आप आगे एपिसोड 53 दी एंड पार्ट 3। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टाइटस अपनी इवल वर्जन से लड़ रहे होते हैं। लड़ क्या भाई, उसे पिट रहे होते हैं बहुत गंदे। और ड्रैगन कहता है कि तुम मुझे एंटरटेन अच्छा कर रहे हो, लेकिन तुम बस अपनी जिंदगी की तरह बेकार हो। ये अजार की अंगूठी बस तुम्हें मेरे गुस्से से बचा सकती है, लेकिन मुझे कभी रोक नहीं सकती। और हाँ, ये दोबारा पिटते हैं गंदे वाले। और वही दूसरी तरफ रेवन भागती है और रॉबिन उसके पीछे जाता है। वो उसे रुकने को कहता है लेकिन वो नहीं रुकती, वो कोने में छुप जाती है। और जब रॉबिन मदद का हाथ बढ़ाता है, वो उसे लात मारती है और फिर से भागने लगती है। बट रॉबिन उसे रोक लेता है और कहता है तुम्हें भागने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें इस ब्लडी हेल से बाहर निकालने आया हूँ। आओ मेरे साथ रेवन, मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाऊं। अब वो रॉबिन पे ट्रस्ट करती है एंड भाई अपना स्लेट भी तो है। हाँ, वो फाइनली उसे जगह आ जाता है जहाँ पर उसे उसका मांस मिलेगा, लेकिन एक गार्ड उसे रोकता है और कहता है तुम्हारा सफर अब खत्म, जाओ वरना सब कुछ खो दो। लेकिन स्लेट कहता है मेरे पास कुछ खोने को है ही नहीं, और वो उससे लड़ता है। एंड वहाँ दूसरी तरफ टाइटस और पिटते हैं। अबे बस करो, और कितना पिटोगे। बीस्ट बॉय को तो भाई विश्वास ही नहीं होता कि वो इतना ताकतवर था। तो साइबोर्ग उसे टॉन्ट मारता है कि अबे ओ मैं तुझे अभी भी हरा सकता हूँ। वेट ए मिनट, अगर हम अपने आप को नहीं हरा सकते तो हम एक दूसरे को तो हरा सकते हैं। हाँ, वो यही करते हैं। और बीस्ट बॉय स्टारफायर से लड़ता है, स्टारफायर साइबोर्ग से और साइबोर्ग बीस्ट बॉय से, और वो तीनों आसानी से इनको हरा देते हैं और उनकी इवल वर्जन्स उनके अंदर वापस चले जाते हैं। और अब ड्रैगन खुद मैदान में आता है उनसे लड़ने। एंड अपने रेवन रॉबिन ऊपर जाते हैं और रॉबिन रेवन को एक कहानी सुनाता है कि मेरी दोस्ती रेवन नाम की, वो हमारे साथ क्राइम्स को रोकती, अच्छे काम करती, लेकिन हमेशा दुखी रहती क्योंकि उसे हमेशा ऐसा लगता था कि वो एक खतरा है, पर ऐसा नहीं था, वो एक नेक दिल इंसान थी। लेकिन तभी ड्रैगन के डीमंस नर्क से आते हैं और रॉबिन की पकड़ छूटती है। वो जैसे ही दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है, रेवन नीचे गिर जाती है और रॉबिन उसे बचाने के लिए कूद जाता है और बचा लेता है। रॉबिन कहता है तुम्हें सब याद है ना, और रेवन कहती है हाँ, लेकिन धुला धुला सा। एक्चुअली उसे ऐसा लग रहा है कि उसने कोई बुरा सपना देखा था और वो अभी उठी है, क्योंकि उसकी एक साइड तो भाई इरेज हो चुकी है। तो रॉबिन कहता है फिर क्या हुआ, हम उसे लड़ेंगे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन रेवन कहती है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं मामूली इंसान हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं सारी उम्मीद हार चुकी हूँ। पर रॉबिन कहता है फिर तो यार मुझे लगता है कि हमारे हिस्से की उम्मीद यार मुझे ही रखनी पड़ेगी। और वो दोबारा ऊपर जाने लगते हैं और अपना स्लेट उस गार्ड से लड़ता है और पिटता है। अबे यार सब पिट रहे हैं क्या। और वो बॉडीगार्ड कहता है तुम इंसान एक शैतान को नहीं हरा सकते। बट स्लेट कहता है अबे ओ मैं पहली एक शैतान हूँ। और वो उसके पास एक बॉम्ब लगाता है एंड बूम, वो फटता है, दरवाजा खुलता है एंड स्लेट का रॉटन फ्लैश एंड मास वापस आता है। और वो अब असल में जिंदा है और अपने टाइटंस ड्रैगन के डीमन से लड़ते हैं और उनकी मदद करने देखो कौन आया। जी हाँ, रॉबिन एंड रेवन। लेकिन रेवन डरी हुई है और टाइटस को पता चलता है कि रेवन कुछ नहीं कर सकती, वो अपनी शक्तियां खो चुकी है और अजार की रिंग भी टूट चुकी है। रॉबिन कहता है हमें लड़ना होगा, अब ये आर या पार की लड़ाई, लड़ो चाहे मरो। और वो ड्रैगन से लड़ने चले जाते हैं। और तुम्हें क्या लगता है यार हमारे टर्न पिटेंगे? अरे नहीं यार, ये तीन टाइटंस है मेरे भाई, ये चारों ड्रैगन को डोमिनेट करते हैं। बीस्ट बॉय तो भाई डायनासोर बन के इस पे बचता है और स्लेट भी आता है इनकी मदद करने। और रेवन को तो भाई यकीन नहीं होता कि आखिर ये सब ड्रैगन को हरा कैसे रहे हैं। भी कुछ उम्मीद दिख रही है। और भाई स्लेट तो ड्रैगन के मुंह पे कहता है कि अबे ओ सुन, मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, गांड मारा। लेकिन यार वो कुछ ज्यादा ही जल्दी कह देता है, क्योंकि ड्रैगन अपनी आंखों से सभी को हरा देता है। और जब वो रेवन को मिटाने जाता है तभी रेवन एक बैरियर बनाती है, यानी रेवन के पास अभी भी कुछ पावर्स हैं। लेकिन ड्रैगन कहता है तुम बस मेरी बनावट हो, तुम मुझे नहीं हरा सकती, तुम एक गलती हो, एक मामूली लड़की मुझे हराने की उम्मीद रखती है। रेवन बहुत सुनती है और कहती है अबे ओ सुन, माना कि तूने मुझे बनाया, लेकिन तुम कभी भी मेरे पिता नहीं थे। रात के लोगों ने मेरी परवरिश की, मेरे दोस्तों ने मेरा साथ दिया, इस दुनिया ने मुझे जीना सिखाया, और तुम यहाँ के नहीं हो और तुम्हारा खात्मा होता है ड्रैगन।
एज़रा, मैट्रियन, सेंथोस और ड्रैगन का हो जाता है खात्मा एंड पूरी दुनिया, हाँ पूरी दुनिया दोबारा से ठीक हो जाती है। अपना टाइटन टावर भी और रेवन भी, और वो गले लगती है रॉबिन के। उसने उसमें एक उम्मीद देखी और बीस्ट बॉय कहता है व्हाट, ये तुम हो ना, व्हाइट ड्रेस, स्माइल करना, तुम वापस आ गई हो। मैं कहती है अबे चूतिए, मैं आ गई हूँ और पर्पल मेरा फेवरेट कलर है एंड हाँ तू मुझे अभी भी बोरिंग लगता है। और वो रेवन को हक करता है, मतलब सब कुछ ठीक, दोबारा सब खुशहाल मंगल। और रेवन यार रॉबिन से पूछती है कि आखिर तुम इतना पॉजिटिव कैसे रह लेते हो, मेरा मतलब तुम पे इतनी उम्मीद कैसे है। तो रॉबिन कहता है यार इसका आंसर हो सिर्फ तुम रेवन, क्योंकि जब तुम पैदा हुई तो सबने कहा ये दुनिया के लिए मुसीबत बनेगी, लेकिन तुमने फिर भी उम्मीद नहीं आ रही, तुम फिर भी लड़ती रही जब सब तुम्हारे खिलाफ थे, इससे मुझे भी प्रेरणा मिली। और रेवन कहती है थैंक यू। पता है यार जब किसी चीज का अंत होता है वो अंत नहीं होता, एक्चुअली वो एक नई चीज की शुरुआत होती है। और इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ ये एपिसोड और ये सीजन भी खत्म होता है। मुझे पता है तुम लोग को ये सीजन बहुत पसंद आएगा, तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा, पर लेकिन क्या तुम लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, मुझे पता तुम लोगों को आई होगी। तो प्लीज यार लाइक मार दो, बहुत मन लगता है ऐसी वीडियोस बनाने में। सब्सक्राइब भी मार देना, बेल आइकन को दूध पा देना। सीजन 5 के लिए अभी टाइम है, बाकी यार तुम लोग मेरी बाकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। और मैं मिलता हूं तुम सबको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।